जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीई यानी क्रैक एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट पे। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा बिहार पुलिस स्पेशल यानी महासंग्राम पार्ट शुरू हो चुका है, जिसका ये सेशन 3 यानी पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए पहला प्रश्न है कि डायनमो का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ साथियों, डायनमो का आविष्कार किसने किया था। अगर इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर जरूर दें। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आखिर तक पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी फैराडे। जी हाँ, डायनमो का आविष्कार किसने किया था, तो वो क्या होगा आंसर, फैराडे। 2 नंबर प्रश्न है, नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित। जी हाँ, नागफनी के जो कांटे होते हैं वो किस चीज़ के रूपांतरित होते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पत्ती के। जी हाँ, नागफनी के जो कांटे होते हैं वो पत्ती से ही रूपांतरित होकर के कांटे में बदलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है हमारा कि आम का खाने योग्य वाला भाग क्या है। जी हाँ, आम जो हम लोग खाते हैं उसका खाने योग्य वाला जो भाग है वो क्या है, तो उसमें जो हम लोग आम में जो खाते हैं वो होगा ऑप्शन बी यानी मध्यभित्ति। जी हाँ, आम का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है मध्यभित्ति। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी न्यूयॉर्क में। जी हाँ, न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। तो 5 नंबर प्रश्न होगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 540 ईसा पूर्व। जी हाँ, 540 ईसा पूर्व में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और बात की जाए अदर ऑप्शन की तो अदर ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है 563 ईसा पूर्व जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बात की जाए ऑप्शन ए की यानी 483 ईसा पूर्व, इस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 6 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो 6 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। जी हाँ साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, अबुल कलाम आज़ाद ही स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और बात की जाए अदर ऑप्शन में तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और बात की जाए ऑप्शन सी यानी भीमराव अम्बेडकर की, तो ये हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कबीर किनके शिष्य थे। जी हाँ साथियों, कबीर किनके शिष्य थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रामानंद। जी हाँ, रामानंद के ही शिष्य थे कबीर। और बात की जाए गुरु नानक की तो गुरु नानक ही सिख धर्म के संस्थापक थे। तो देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे। जी हाँ, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1952 में। और बात की जाए 1951 में तो प्रथम आम चुनाव 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1952 में अंत हुआ था यानी संपन्न हुआ था। 9 नंबर प्रश्न होगा आज का कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और हाँ, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा ये बिहार पुलिस का महासंग्राम सेशन आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी खेल। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न है, गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। जी हाँ साथियों, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विंस्टन चर्चिल। जी हाँ, चर्चिल ने ही गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ। जी हाँ, भारत में पंचायती राज जो है उसका आरंभ किस वर्ष हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1959 यानी 1959। जी हाँ, 1959 को ही पंचायती राज की आरंभ हुई थी। बात की जाए 12 नंबर प्रश्न की तो 12 नंबर प्रश्न है, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ, सार्क एक संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी काठमांडू। जी हाँ, काठमांडू में ही सार्क जो संगठन है उसका मुख्यालय स्थित है। बात की जाए
13 नंबर प्रश्न की, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? दोस्तों आशा करते हैं इस प्रश्न का आंसर आप सभी को ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं कि क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी एशिया। जी हाँ, एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। जी हाँ, रेगिस्तान में जो वन रोपण होता है उसमें प्रमुख बाधा कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कम वर्षा। जी हाँ, रेगिस्तान में वन रोपण में जो प्रमुख बाधाएं होती है उनमें कम वर्षा एक प्रमुख बाधा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? जी हाँ साथियों, मुद्रास्फीति जब होती है तो उस समय कौन सा वर्ग है जो लाभ में रहता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लेनदार वर्ग। जी हाँ, लेनदार वर्ग को ही मुद्रास्फीति के समय लाभ होता है। कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? जी हाँ साथियों, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी लैक्टोमीटर। जी हाँ साथियों, लैक्टोमीटर से ही दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। बात की जाए 17 नंबर प्रश्न की, तो 17 नंबर प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? जी हाँ, निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी यूरेनियम। जी हाँ साथियों, यूरेनियम इनमें से सबसे। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न की, तो 18 नंबर प्रश्न है किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? जी हाँ साथियों, सही सुन रहे हैं आप लोग कि किसने खोज किया कि मलेरिया जो रोग है ये मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को देखकर ही पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी रोनाल्डो रोस। जी हाँ, रोनाल्डो रोस ही मलेरिया रोग जो होता है वो मच्छर द्वारा संचारित होता है ये बताया था। नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 46। जी हाँ, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। और बात की जाए ऑप्शन सी यानी 23 की, तो ये 23 यानी जोड़े में होती है, तो जाकर के ये 23 दूना 46 हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, तो 20 नंबर प्रश्न है कि किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? जी हाँ, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी विटामिन डी। जी हाँ साथियों, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जी हाँ साथियों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एडवर्ड जेनर ने। जी हाँ, एडवर्ड जेनर ने ही पोलियो के टीके की खोज की थी। बात की जाए 22 नंबर प्रश्न की, तो 22 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जी हाँ साथियों, मानव शरीर में जो पाचन होता है उसका अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी छोटी आंत। जी हाँ साथियों, मानव शरीर का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में सबसे अधिक भाग जो होता है संपन्न होता है। 23 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं और 23 नंबर प्रश्न है भारत किस देश के साथ सबसे अधिक बॉर्डर साझा करता है? जी हाँ, भारत किस देश के साथ सबसे अधिक बॉर्डर साझा करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बांग्लादेश। जी हाँ साथियों, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद आता है चीन और उसके बाद आता है पाकिस्तान, फिर कौन सा देश आता है? नेपाल। जी हाँ, फर्स्ट नंबर पे आता है बांग्लादेश, सेकेंड पे आता है चीन, और बात की जाए पाकिस्तान की तो वो आता है तीसरे नंबर पे, और बात की जाए नेपाल की तो वो आता है चौथे नंबर पे। 24 नंबर प्रश्न है कि 2023 वनडे क्रिकेट की मेज़बानी कौन देश करेगा? जी हाँ साथियों, 2023 वनडे क्रिकेट जो मेंस वाला पुरुषों वाला क्रिकेट है उसकी मेज़बानी कौन देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भारत। जी हाँ, भारत ही 2023 में मेंस क्रिकेट जो होता है वनडे का 2023 वाला उसकी मेज़बानी करेगा। 25 नंबर प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है? जी हाँ, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लाउड स्पीकर। जी हाँ साथियों, लाउड स्पीकर से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है।
26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। जी हाँ साथियों, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 11। जी हाँ, 11 सोडियम की परमाणु संख्या है। और बात की जाए सोडियम की परमाणु द्रव्यमान की तो वो होगा 23। जी हाँ, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23 और परमाणु संख्या है 11। बात की जाए 27 नंबर प्रश्न की तो 27 नंबर प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। जी हाँ साथियों, कि मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1899 और 1900 के बीच प्रारंभ हुआ था। प्रश्न देखते हैं तो 28 नंबर प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। जी हाँ साथियों, भारत में जो श्वेत क्रांति हुई थी उसके जनक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वर्गीज कुरियन। जी हाँ, वर्गीज कुरियन ही श्वेत क्रांति के जनक हैं भारत में। और बात की जाए ऑप्शन ए की तो एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न की तो 29 नंबर प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 5 जून। जी हाँ दोस्तों, 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और बात की जाए ऑप्शन सी की तो 8 मार्च को विश्व माता दिवस यानी मातृत्व दिवस मनाया जाता है। बात की जाए आज का आखिरी यानी 30 नंबर प्रश्न की तो वो है भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु में ही भारत का पहला कीट संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है और आप सभी से विनती है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा ये जो डेली का सेशन यानी माँ संग्राम सेशन जो बिहार पुलिस स्पेशल के लिए है वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आप सभी को लाभ मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड जय हिंद।